हेलो एवरीवन, द वर्टिका शो के रसोई प्लस में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और आज हम आपको एक बहुत ही स्पेशल रेसिपीज़ जो पूरी सीरीज़ चलेगी और बहुत काम आने वाली चीज़ें हैं, तो बहुत ध्यान से देखिएगा। इजी रेसिपीज़ हैं लेकिन ये कॉन्सेप्ट है आपके घर के लिए। तो ये है शुद्ध स्वाद है, होममेड पाउडर है। और शुद्ध स्वाद इसलिए है क्योंकि आप इन्हें घर में बनाएंगी तो शुद्ध स्वाद होगा और होममेड है। और बहुत सारे पाउडर हम आपको आने वाली सीरीज़ में सिखाने जा रहे हैं। तो सबसे पहले जो हमें सिखाएंगी हम उनका स्वागत कर देते हैं। तो आज है हमारे साथ हमारी होम शेफ़ सत्यभामा जी, जो हमेशा हमारी रसोई प्लस के लिए बहुत मेहनत करती हैं। और इस बात करें तो मैं हमेशा इनको थैंक यू देती हूँ। सत्यभामा जी, सबसे पहले तो स्वागत करूँगी आपका। धन्यवाद वर्तिका जी आपका। नहीं सत्यभामा जी, आप बहुत बहुत मेहनत करती हो, बहुत दिल से करती हो। धन्यवाद। और बिल्कुल परिवार की जिम्मेदारियों के साथ मतलब अपने शौक को भी जिंदा रखती हैं। और हमारे लिए जैसे हम लोग बोलते सत्यभामा जी ये सीखना है, ये सिखाओ, तो उसके लिए भी पूरे एफर्ट्स करती हैं। तो सत्यभामा जी, आज हम सबसे पहले बीटरूट का पाउडर सिखाएंगे। जी वर्तिका जी, आज हम ये बीटरूट का पाउडर सिखाएंगे। ठीक है। तो ये मतलब कि ये जो हम अब सिखाने जो जा रहे हैं, ये चीज़ें ये हैं कि घर में बहुत काम में आने वाली चीज़ें, और घंटों का काम हम मिनटों में कर लें, बिल्कुल है ना। उस चीज़ को हम उसकी तैयारी करेंगे आज। लेकिन घंटों का काम अगर मिनटों में करना है तो उसके लिए थोड़ी कोशिश तो हमें पहले करनी पड़ेगी। तो कुछ तैयारियां हैं, कुछ चीज़ें हैं। तो एक साथ जाके सबसे पहले वो सारी चीज़ें ले आइएगा। आने वाली सीरीज़ में बहुत सारे पाउडर आपको देखने को मिलेंगे, तो पूरी सीरीज़ देखिएगा, सारी चीज़ों को एक साथ ले आइएगा। तो इस एपिसोड में हम आपको सिखाएंगे बीटरूट का पाउडर कैसे बनता है। शुरू करें सत्यभामा जी। जी बीटरूट आपने छील रखा है। जी वर्तिका जी, ये बीटरूट है, इसको छील के और साफ कर लिया है, धो लिया है एकदम से। ठीक है ना। अब इसको क्या है कि कद्दूकस कर लेंगे। अच्छा, तो कद्दूकस हम मोटे से नहीं करेंगे, बारीक से करेंगे, थोड़ा बारीक से। अच्छा, तो ये सारी बातें भी आप ध्यान रखिएगा कि बारीक से कद्दूकस करना है, क्योंकि उसके अंदर मोटा वाला भी होता है और बारीक वाला साइड भी होता है। हाँ जी। ठीक है, इसको कंटिन्यू हमें ऐसे ग्रेट करते जाना है। हाँ। और इस तरह से अगर आप देखेंगे तो ये ऐसे बिल्कुल बारीक बारीक पतले पतले से थ्रेड टाइप से हो रहे बिल्कुल हैं। बिल्कुल। और बारीक है तो इसलिए कि जल्दी सूख जाएंगे। जल्दी सूख जाएंगे। इनमें क्या होता है कि मिट्टी भी नहीं जमती है जी, और मतलब पीसने में हर तरह से ये इजी रहता है। तो सत्यभामा जी, जैसे अगर मैं बोलूँ कि हम अगर 1 किलो बीटरूट देते हैं तो 1 किलो बीटरूट में से कितना पाउडर बन जाएगा? अब वर्तिका जी, मैंने ऐसे तोला तो नहीं है, लेकिन मेरे हिसाब से एक बड़ी बोतल तैयार हो जाती है। हाँ ठीक है। तो हम एक जैसे अगर आप भी 1 किलो अगर लेती हैं बीटरूट, तो तकरीबन काफ़ी अच्छा पाउडर आपके बन जाएगा। पूरे साल आप उसको यूज़ कर सकती हैं। बिल्कुल। नेक्स्ट ईयर फिर बना लीजिएगा। बिल्कुल। ठीक है, तो हम इसको ग्रेट कर लेते हैं। सत्यभामा जी ने पूरा इसको ग्रेट कर लिया है और आपने इसको देख रहे चम्मच से पूरा फैला रही हैं। हाँ। तो सत्यभामा जी, ये तो बहुत कम क्वांटिटी है, अगर ज़्यादा हो तो फिर कैसे सुखाना देखो है इसको? वर्तिका जी, ज़्यादा क्वांटिटी हो ना तो हम बड़ी थाली ले लें। ठीक है। या फिर क्या करेंगे, छत पे जैसे आपको सुखाना है तो नीचे कोई कपड़ा या सूती साड़ी वगैरह कुछ बिछा दें, उसके ऊपर डाल दें इसको डायरेक्टली। हाँ। अच्छा, तो वो उससे क्या होगा कि नीचे से गर्मी भी लगेगी इसकी जमीन की और जल्दी सूख जाएगी, और ऊपर एक मलमल का कपड़ा है उसको ढक दीजिए। अच्छा। इस तरह से सुखाएंगे तो वो थोड़ा सा ठीक रहेगा, तो उससे मिट्टी भी नहीं लगेगी। मिट्टी भी नहीं लगेगी। ऊपर से कवर जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि आजकल तो मौसम का कुछ पता नहीं है, एकदम से आंधी चलती तो एकदम से सब चीज़ों पे मिट्टी आ जाएगी। हाँ। उसका विशेष ध्यान रखिएगा। और मैं ये जरूर कहना चाहूँगी कि जब भी आप इस तरीके का कोई काम कर रही हैं, आपकी छत जगह बहुत क्लीन होनी चाहिए। और मैंने एक बार देखा था ऑनलाइन भी, आपने देखा होगा, बहुत अच्छी चीज़ें आ रही है कि आजकल आप हैंग करके सुखा सकती हैं। अगर आप देखेंगी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे, वो भी कर सकते हैं वर्तिका जी। उसमें क्या करते हैं कि जो बीटरूट होता है उसकी पतली पतली स्लाइस कर लीजिए जी। फिर उसको सुई धागे में बीच में से उसको सुई धागे में पूरी उसकी माला जैसी बना लीजिए, और कहीं ऊपर टांगने वाली हैंग होती है वहाँ उसको टांग दीजिए, तो वो सूखती रहेंगी। गाँव में ये काचरी वगैरह सुखाते हैं तो अच्छा। ऐसे ही करते हैं ये लोग, तो अपने आप क्या सूखती रहती हैं। चलिए, ये भी एक तरीका है। बल्कि मैं ये कहती हूँ कि ऑनलाइन भी आपको कुछ नेट की इतनी अच्छी चीज़ें मिल रही हैं। उस नेट की चीज़ों में पूरी स्पेस होती है, थाली जितनी बड़ी स्पेस होती है। अगर आपके घर में छत नहीं है, स्पेस नहीं है, आपको लगता है हमारे पास इतनी जगह नहीं, तो आप उसको कहीं भी बाहर हैंग कर सकती हैं। तो वो क्या है, कोई भी अगर जानवर घर में आते हैं, कोई भी ऐसे पशु पक्षी आते हैं, तो वो उनसे सेफ हो जाता है। तो इस तरह से भी कर सकती हैं। तो सत्यभामा जी, कितने दिन का वक्त लगेगा इसको सूखने में? सबसे अच्छी इसकी सुखाने की तरकीब तो यही है कि स्टील की थाली लीजिए।
उसमें डालिए और फैला दीजिए, ताकि वो नीचे से भी गर्मी पकड़ेगी स्टील की थाली और ऊपर से उसको कवर कर दीजिए, तो ऊपर से भी उसको धूप लगेगी। ठीक है। और कम से कम 1 किलो को सुखाने में 2 दिन 3 दिन तो लगते ही लगते हैं। अच्छा, तो आप सुबह चेक करते रहे? नहीं, सुबह से शाम को लाइए, शाम को लाके फिर आप उसको उलट कर दीजिए, दूसरे दिन फिर सुबह रख दीजिए। अरे वाह। हाँ। चलिए ठीक है, सुखाने का तरीका तो बहुत इजी बता दिया है। और सत्यभामा जी ने कहा 2 दिन लगेंगे, ज्यादा से ज्यादा मान लो, बहुत ही ज्यादा 3 दिन मैक्सिमम। 30। ठीक है। और उसके बाद देखिए हमने यहाँ पे ये सुखा के रखी है, ये वर्तिका जी देखिए सुखाई है एकदम, और इसका जो कलर है वो कितना मेंटेन है, कितना सुंदर लग रहा है, आप ये देखिए। और एक्चुअली ये इसीलिए मैं कहती सत्यभामा जी बहुत मेहनत करती है, क्योंकि जब हम आपको रिजल्ट दिखा रहे हैं कि ये सूखा हुआ है, तो सत्यभामा जी ने पहले इसको सुखा के रखा, ग्रेट करके रखा, सारी तैयारी करके रखी, और इसका पाउडर बस कुछ नहीं, मिक्सी में पीसना है। मिक्सी में पीसना है और इजीली पिस जाएगा, इतना अच्छे से बिल्कुल है। हाँ ठीक है, तो इसको हम पीस के दिखाएं। बिल्कुल वर्तिका जी। अब वर्तिका जी हम इसको मिक्सी में डाल के इसको पीसेंगे। छोटा वाला जार लिया है, छोटा वाला, तो हमने इसके लिए छोटा वाला जार लिया है। मसाले के लिए, पाउडर बनाने के लिए ये जार ही परफेक्ट होता है। ठीक है जी वर्तिका जी। तो इसमें हम एक साथ पूरा नहीं डाल के थोड़ा थोड़ा डालेंगे और इसको हम, ठीक है, तो हम बना लेते हैं इसका पाउडर। ठीक है, तो देखिए इस तरीके से सत्यभामा जी ने इसको अच्छे से पीसा और एक शीशी में आपने भर रखा है। कलर सत्यभामा जी कितना सुंदर आया है। तो ये इस तरीके से ये लीजिए। तो ये बहुत ही अच्छा पाउडर सत्यभामा जी आपने हमें बनाना सिखाया है। जी वर्तिका और जी। ये जस्ट जरा सा इन्होंने ऑन ऑफ किया, उसमें ये पाउडर बन गया। अब इसे हम रखें कैसे, ये बताइए। मिक्स फ्रिज में रखें, बाहर रखें? नहीं वर्तिका जी, जैसे आप रोज काम में लेते हैं थोड़ा थोड़ा, तो छोटी क्वांटिटी में इसको आप बाहर रखिए। ठीक है। पहले तो इसको पीस के और छान लीजिए। ठीक है ना, फिर जो लास्ट में पार्टिकल्स बचते हैं तो उसको भी दोबारा से पीस लीजिए। जो थोड़े से बचते हैं अच्छा। उसको कोई सब्जी में और उनमें काम में ले लीजिए, फेंकिए मत, है ना। ठीक है। और इसको कई तरह से, कई चीजों में हम इसको काम में ले सकते हैं। ठीक है, तो सत्यभामा जी ने मुझे कहा कि वर्तिका चलो कांजी बनाना सिखाते हैं। बीटरूट कांजी बहुत फेमस है इन दिनों और काफी अच्छी है हमारी सेहत के लिए और एकदम परफेक्ट मौसम है। बिल्कुल। तो वर्तिका जी हम बनाते हैं कांजी। ये हमने कांच का जार लिया है। ठीक है। इसमें हल्का सा गर्म पानी डालेंगे हम, एकदम कुनकुना। हाँ, निवाया सा। अब इसमें हम डालेंगे वर्तिका जी, इसमें आधा चम्मच नमक, है ना। और ये करीब 1.5 चम्मच के जितनी पीली सरसों का पाउडर है ये। अच्छा, हाँ, पीस लिया आपने पीली सरसों? बिल्कुल बिल्कुल। वाह, कितना सुंदर लग रहा है। और उतना ही इसमें हम ये बीटरूट का पाउडर डालेंगे। सत्यभामा जी, तो पाउडर ऐसे गिर रहे हैं, ये इतने सुंदर लग रहे हैं। और इसका आपने मिक्स कर दिया और देखिए कितना खूबसूरत इस कांजी का कलर आया है। देखो, इसमें हम वो जो आती है राई काली वाली, वो भी ले सकते हैं? वर्तिका जी वो ले सकते हैं, लेकिन ये बीटरूट खुद इसका टेस्ट थोड़ा सा कड़वा होता है अलग सा। अच्छा। और उस राई का टेस्ट भी थोड़ा ज्यादा कड़वा होता है, तो इसलिए एक ही चीज, इसलिए एक ही चीज लेते हैं ये। तो देखिए इसमें रीजन है। आप लोग भी सोच रहे होंगे वर्तिका, हम तो कांजी में राई भी यूज करते हैं, लेकिन क्योंकि बीटरूट का जो फ्लेवर है हल्का सा बिटर होता है और उसका ही बिटर होता है, तो हमने ये बीटरूट ही लिया है और साथ में पीली सरसों ले ली है, थोड़ा सा नमक ले लिया है, दैट्स इट। चाहे तो थोड़ा सा सौंफ का पाउडर मिला सकते हैं अगर मन हो तो। ये वर्तिका जी, लेकिन जब तैयार हो जाए दूसरे दिन, है ना, तब इसके अंदर थोड़ा सा पुदीना, काली मिर्ची, अच्छा, अरे वाह, है ना, सौंफ का पाउडर या जीरा, हाँ जीरा पाउडर गर्मी के लिए ये होता है और बहुत ही बढ़िया रहता है। और इसके अंदर जो हम नमक मिलाते हैं, ये सादा नमक न मिला के हम इसमें सेंधा नमक मिलाएं। अच्छा, ठीक है। तो उससे जैसे कोई व्रत वगैरह में पीना चाहे और तो पी सकता है। और सेंधा नमक का स्वाद थोड़ा सा अच्छा भी होता है, अलग होता है। ठीक है, तो सिर्फ बेसिक चीज़ें हैं। अब ये डिपेंड करता है कि आप इसको कितना कैसा फ्लेवर चाह रही हैं। जीरा चाह रही हैं, पुदीना चाह रही हैं, कुछ और चीज़ें मिलाना चाह रही हैं, सौंफ मिलाना चाह रही हैं, और ना भी मिलाना चाहें तो ये अपने आप में बहुत अच्छा वाटर है आपके स्टमक के लिए, आपकी बॉडी के लिए, आपको डिटॉक्स करेगा, आपके लीवर के लिए। क्योंकि जब इसको 48 आवर्स बाद हमें पीना है तो ये फर्मेंटेड हो जाएगा। फर्मेंटेड पानी, फर्मेंटेड फूड विटामिन B12 की डेफिशिएंसी को हमारी बॉडी में बहुत कम करता है। नेचुरल प्रोसेस है। हम कैप्सूल्स खाते हैं, इंजेक्शंस खाते हैं, उससे 100 टाइम्स बेटर है ये पानी। दिन भर में सिर्फ और सिर्फ 1 गिलास पी लीजिए पूरे 24 घंटे में, और ठंडक करता है। ठंडक करता है। कांजी कभी भी सर्दी में नहीं पी जाती है, बॉडी को ठंडी करती है, इसीलिए इस मौसम में पी जाती है। तो कोल्ड ड्रिंक की जगह
यूज करें, कांजी करें, छाछ करें, लस्सी करें, क्यों? बिल्कुल। भाई सत्यभामा जी इतनी मेहनत करती हैं तो आप उस मेहनत का आप काम में लें।